वाले समय में सर किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? आंदोलन चलाया जाएगा 24 में, उसको हम लोग को उखाड़ फेंकना। कचरा भरा हुआ है। 350 का खाना बनाने वाला गैस 1200 पर चला गया। गरीब तबके के लोग हैं, जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा? जो भाजपा भगाओ देश बचाओ, इसके लिए हम लोगों ने परीक्षण दे रहे हैं और वह देश के एक एक पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं। नमस्कार, तमाम कोसी न्यूज़ दर्शकों का स्वागत है। अभी हम भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के ओरिया पंचायत में मौजूद हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है और भारी संख्या पे यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता आपको दिख रहे होंगे। आखिर क्यों इस प्रशिक्षण का आयोजन करना पड़ा और क्या आगे ये लोग करना चाहते हैं, सारी जानकारी के साथ हम आपसे बातचीत करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ का क्रियाकलाप है कार्यक्रम का। सर, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का? जैसा कि देख रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो पंचायत स्तर पर शाखा सचिव होते हैं जी, तो उनका 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर संपन्न होगा जी। तो आज से प्रशिक्षण स्टार्ट, ये आज से शुरुआत होगा 4 बजे से और कल समाप्त होगा शाम में। अच्छा, इससे जो आसपास के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा? हमारा पहले जो कैडर है, जो हमारे पंचायत का सेक्रेटरी है, भागलपुर जिले के तमाम पंचायतों में जो हमारी शाखाएं हैं, तो वो अगर प्रशिक्षित होंगे तो अपने शाखा में बैठक करके सारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं, जो घर घर की समस्याएं हैं, जो गांव की समस्याएं हैं, जो और सारी समस्याएं हैं, उन तमाम सवालों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक यानी कि विशेष तौर पर आंदोलन करने जा रही है, जिससे आम और आवाम की आवाज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। और निश्चित तौर पर इस सरकार, जो भारत सरकार है, ये निरंकुश सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है, कॉरपोरेट घरानों की सरकार है। उनका नीति और आम जनता का नीति में धरती और आसमान का अंतर हो गया है। किसी भी सरकार का जवाबदेह होता है कि जनता की आवाज़ को, जनता की दर्द को वो समझे और जो दर्द है उनको कैसे निराकरण किया जाएगा, इस पर पहल करना चाहिए। लेकिन जनता के दर्द को नहीं समझ करके वो कॉरपोरेट घरानों का जो दर्द है, उनके दर्द को, बल्कि उसको अरबों खरबों रुपया माफ़ किया जा रहा है। जो गरीब किसान मजदूर है, उसका जो बैंक से लोन अगर है 5-10 हज़ार रुपया, तो उसको बढ़ा के लाखों रुपया कर दिया गया है, उसका माफ़ नहीं होगा। लेकिन जो कॉरपोरेट घराना अडानी अंबानी है, जो दोस्तियारा चल रहा है अमीरों के साथ में, पूंजीपतियों के साथ में, वो दोस्तियारा निभा रहा है और हमारा गरीब किसान मजदूर जो है वो बिल्कुल लाचार और विवश होते जा रहे हैं, जो कर्ज में है और कर्ज में डूबते जा रहे हैं, मजबूर होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं। इस बार के बजट को आप कैसे देखते हैं? इस बार की बजट जो है सरकार का कहिए, ये आम जनता की बजट जो है उस अनुसार से नहीं है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। यहाँ पर जो है कुछ और सदस्य जो बड़े पद पर इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी आ चुके हैं। थोड़ा कैमरामैन उधर दिखाइए। देखिए, यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कार्यक्रम है। देखिए, यहाँ पर मौजूद है। चलिए आइए सर, आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं, क्या मुद्दा है इस बार, क्या करने का सोच रहे हैं? सबसे पहले मुद्दा है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, इस परिस्थिति के अंतर्गत में जो हमारे कॉमरेड, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत से लेकर के जिला के अंतर्गत में सभी को प्रशिक्षण देने की बात है। और इसकी लड़ाई हम लोग आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव में जो भाजपा भगाओ देश बचाओ, इसके लिए हम लोगों ने प्रशिक्षण दे रहे हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो मूलभूत सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर चर्चाएं होगी। धन्यवाद सर। सर अपना परिचय। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं पूर्व MLC भागलपुर सभा का। कॉमरेड ओम प्रकाश जी को लाल सलाम। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक और कार्यकर्ता है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ है कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। वह देश के एक एक पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, 100 दिनों के अंदर में हर किसी के खजाने में 15 लाख रुपया आएगा, महंगाई पर लगाम लगाएंगे, किसानों की स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। 2014 जब वो आए थे
तो विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल था, आज मात्र $72 प्रति बैरल है। उस समय डीजल की कीमत ₹57 प्रति लीटर था, आज 100 पर चला गया। पेट्रोल 125 पर चला गया। 350 का खाना बनाने वाला गैस 1200 पर चला गया। महंगाई चरम पर है, लेकिन जनता के इस जलते सवाल पर जब कोई उठाता है तो वह हिंदू मुसलमान धर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जनता को प्रशिक्षित करें और जनता प्रशिक्षित होकर के आम जनता के बीच में जाए, कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर जाए, जनता के बीच में संवाद कायम करे और नरेंद्र मोदी की ये जो गलत नीतियां हैं उनको जनता के बीच बताए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हटाया जा सके। देश का राष्ट्रीय कलंक है कि इस देश पर नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको हटाना वक्त का तकाजा है। आने वाले समय में सर किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री हम लोग चुन लेंगे, प्रधानमंत्री जनता चुनती है, समझे ना। और हमारे संविधान में है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बिल्कुल, एक बात जान लीजिए, बहुमत जब हमको होगा सब सांसद बैठेंगे और नेता का चुनाव कर लेंगे, समझे ना। प्रधानमंत्री के लायक हमारे पास दर्जनों उम्मीदवार हैं, समझे ना। और प्रधानमंत्री के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी होता है, समझे ना। बहादुर आदमी बोलते हैं बहादुर प्रधानमंत्री और मजबूत प्रधानमंत्री, ये मोदी के बारे में। तो बहादुर प्रधानमंत्री का अर्थ नहीं होता है कि जिम वाला व्यक्ति का बिना जिम वाला व्यक्ति। बहादुर प्रधानमंत्री का अर्थ होता है कि संविधान की रक्षा करे, उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो। मोदी के मस्तिष्क में कचरा भरा हुआ है, ये बीमार प्रधानमंत्री है। हमारे पास में दर्जनों स्वस्थ प्रधानमंत्री है, इसकी चिंता कोई ना करे। मोदी सरकार मुर्दाबाद। ओम प्रकाश नारायण, सीपीआई राष्ट्रीय परिषद सदस्य। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण जो है सीपीआई के जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो सदस्य हैं यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं और प्रशिक्षण आज 4 बजे से होंगे। एक बात तो सच है कि जो भारत सरकार की उज्ज्वला योजना है, पहले सिलेंडर जो है 400-300 में मिलता था, लेकिन आज के समय 1200 होने के वजह से घर की शोभा अब सिलेंडर बन चुकी है। अब ये सोचने वाली बात है, जो सिलेंडर हमें 400 में मिल जाती थी अब आज 1200 होने की वजह से घर का शोभा वस्तु बनकर रह गई है। कहीं न कहीं सोचने का विषय है। आप देख रहे थे कोसी न्यूज, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई पर रोक लगाना होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना होगा। अडानी अंबानी के सारे बंद चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2023 को एकजुटता, एकता, जन संगठन में प्रसार और संघर्ष का वर्ष घोषित किया है और इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम आज और कल है। जिला भर के लगभग 200 पार्टी के शाखा सचिव, जिला परिषद के साथी और जो कर्मठ सदस्य हैं उनका प्रशिक्षण किया जाएगा और आज और कल ये कार्यक्रम चलेगा। प्रशिक्षण में हमारे ओम प्रकाश नारायण जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, कॉमरेड संजय कुमार पूर्व MLC हैं, वो आज और कल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कॉमरेड विजेंद्र केसरी जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी प्रशिक्षक के रूप में भाग लेंगे और पूरे ज़िले से हमारे साथी लोग आ रहे हैं और 4 बजे तक सभी लोग पहुंच जाएंगे। हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, रात में चलेगा। कराने का मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य पार्टी के संगठन को मजबूत करना, जन संगठन का विस्तार करना और बड़े पैमाने पर एक ऐसा जुझारू देश में आंदोलन खड़ा करना जो मोदी सरकार को गद्दी से हटा दे, जो देश के लिए खतरनाक है, जनतंत्र के लिए खतरनाक है, धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरनाक है, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली नीति है। इसलिए आंदोलन चलाया जाएगा। 24 में उसको हम लोग को उखाड़ फेंकना है। किस तरह के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये प्रशिक्षण लिया जाएगा? जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय या अंचल स्तरीय? इसमें शाखा स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेंगे। शाखा सचिव जो शाखाओं में, गाँव में काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, उनको हम लोग ग्रास रूट पैमाने पर आंदोलन खड़ा करने के लिए उसको प्रशिक्षित कर रहे हैं। परिचय? बालेश्वर गुप्ता, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भागलपुर जिला।